जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके इस एक यूट्यूब चैनल SR अकेडमी 100 पर। तो कैसा लगा हमारा सेशन? हमने आप लोगों को पिछली क्लास में यानी कि कहें तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सीटीटी में हम यानी कि सीटीटी को कैसे क्रैक कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक रणनीति बनाई थी जो हमने भी अपने सीटीटी को उसी प्रकार से क्वालिफाई किया था। तो आइए फ्रेंड्स, आज उसी क्रम में सीटीटी के बारे में आज हम आप लोगों को काफी सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप स्किप करते हैं तो एक दो पॉइंट हो सकते हैं आपसे मिस हो सकते हैं, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। तो आपको सीटीटी का आज सेकेंड पार्ट, जो कि हम कैसे क्रैक करें, कैसे क्या करें, उसकी स्ट्रेटजी आज बताने वाले हैं। उस दिन हमने आपको रणनीति यानी कि उसके बारे में बताया था कैसे और क्या होता है सीटीटी। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, समय अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक ये SR अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर जाकर SR अकेडमी 100 के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो को लाइक वाइक मिलता रहे। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने मुद्दे की बात करेंगे, सीधे चलते हैं कहाँ, सीटी। आइए चलते हैं। तो क्या है कि सीटीटी मेनली हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि क्या है कि पेपर, अगर हम ओएमआर की बात करें, नंबर एक ओएमआर की बात करते हैं। देखो ओएमआर में क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले एक रोल नंबर का ऑप्शन आता है, रोल नंबर का ऑप्शन आता है, तो आपको इस जगह रोल नंबर भरना होता है। इसके बाद पेपर कोड का ऑप्शन आता है, पेपर कोड का ऑप्शन आता है, यहाँ आपको पेपर कोड भरना होता है। इसके बाद और इसमें एक पेपर कोड इस प्रकार और आता है ABF करके, यहाँ इसके ऑप्शन दिए रहते हैं, जो आपकी प्रश्न पत्र यानी कि प्रश्न पत्र में जो आपकी पुस्तिका होती है उसमें कोड, जैसे F कोड की आपको प्रश्न पत्र का मिली है, तो उसका F वाला कोड को हम गोल कर देते हैं, ये आपको। और सीधे और नीचे सिग्नेचर वगैरह होते हैं। इसके बाद रोल नंबर हो गया। ये काफी सारी चीजें ध्यान पूर्वक बिंदु देखकर ही भरनी होती हैं। तो आई फ्रेंड्स, आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्या आप है, आइए अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स क्या कि देखो पेपर की जो भाषा है किस प्रकार, यानी कि जो लैंग्वेज होती है वो किस प्रकार होती है, इसके ऊपर बहुत आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं पेपर के टाइम में। भाषा, लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज में क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हमने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को लिया है और सेकंड लैंग्वेज, अगर जैसे कि हम लिखे फर्स्ट लैंग्वेज को अगर हमने हिंदी लिया है और सेकंड लैंग्वेज में या तो आप संस्कृत लेंगे या तो आप इंग्लिश लेंगे या तो आप उर्दू यानी कि अदर भाषा लें, ये आप सेकंड लैंग्वेज में लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसको गोल करके भरा कुछ और है और भर पेपर में कुछ और आते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश यानी हिंदी ली है, तो इसको तो मोस्टली करना ही करना है। इसके बाद जो आपने सेकंड लैंग्वेज को चूज किया है, इसमें देखो ये तो आप इंग्लिश लेंगे और ये संस्कृत, अगर होगा कोई तो उर्दू लेता है, नहीं तो उर्दू बहुत कम लोग लेते हैं। तो संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत की एक अलग प्रश्न पत्र मुद्रिका मिलती है, यानी कि अलग प्रश्न पत्र, प्रश्न पुस्तिका लिख दें, अलग प्रश्न पुस्तिका मिलती है। उसमें क्या होता है हम आपको दिखा दें, हम आपको बिल्कुल डीपली दिखाएं तो क्या देखें, ये जैसे कि सेकंड प्रश्न पत्र यानी कि है पुस्तिका और ये आपकी फर्स्ट वाली प्रश्न पत्र है। तो इसमें क्या होता है मेंटली कि जैसे कि आपको अगर ठीक से दिख रहा होगा, इसको आप सेकंड वाली को खोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ लिखा होता है भाषा फर्स्ट, यानी कि इस संस्कृत को नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट भाषा यहाँ लिखा है, इसको संस्कृत को नहीं करना है। इसके आप क्या होता है कि जैसे आपको संस्कृत की पुस्तिका दिखी तो आपने
यहाँ आपने देखा नहीं, यहाँ सीधे आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से संस्कृत के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। आप जब आगे इसके खोलेंगे, इस पुस्तिका के आगे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ से संस्कृत के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आप खोलेंगे। देखें, ये यहाँ लिखा है भाषा सेकंड। भाषा सेकंड आप संस्कृत करेंगे, और भाषा जो फर्स्ट तो मेरी हिंदी थी, लेकिन इसमें फर्स्ट हमारी क्या है, संस्कृत। जो लोग फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत लेते हैं वो फर्स्ट से ही संस्कृत करते हैं। जो फर्स्ट में हिंदी है और सेकंड में संस्कृत है, तो उन लोगों को ये वाली संस्कृत करनी है जो भाषा सेकंड यहाँ से लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होती है संस्कृत लैंग्वेज। अतः आपको ये चीज समझ आई होगी, तो हम आपसे आशा यही करेंगे कि अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि मेंटली हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सीडीपी का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो 1 से लेकर 30 तक स्टार्ट होता है। इसके बाद मैथ स्टार्ट होती है किससे, 31 से 60। इसके बाद होता है ईबीएस स्टार्ट होता है 61 से 90। इसके बाद हिंदी 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 आपकी स्टार्ट होती है 91 से 120। और आपकी जो संस्कृत होती है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड लैंग्वेज लिखें तो यहाँ से 121 से 150 तक काम हो जाता है। ये आपकी लैंग्वेज काफी सारी। तो देखिए, अब आपकी जो सेकंड लैंग्वेज में या तो आपकी इंग्लिश होगी, और या तो आपकी संस्कृत होगी। ये 2 लैंग्वेज ही होती हैं। तो आपको करना क्या है, 121 से लेकर 150 तक लास्ट में जो होता है वो आपकी संस्कृत। हमने आपको भी कॉपी भी दिखाई थी, उसमें 121 से जहां से सेकंड लैंग्वेज स्टार्ट होती है वहां से उस लैंग्वेज को पूरा करेंगे। और होता क्या है, बेसिक हम आपको बताएं कि जैसे कि सीडीपी का पोर्शन आपने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट में ही आता है। अब देखिए, मैथ का जो पोर्शन इसीलिए लगाया गया है, वो जो सीडीपी की पैडागोगी होती है उसमें आपको भ्रमित करता है सीटेट, यानी कि उस पैडागोगी को भ्रमित करके थर्ड पार्ट फिर उसने पैडागोगी और कंटेंट लगा दिया। क्योंकि मैथ का जो होता है पोर्शन, अगर हो सकता है अगर आप इस मैथ के पोर्शन को छोड़कर अगर ईबीएस का पोर्शन लगाएं, ऐसा मत करना। जैसे ये ओएमआर होती है 5 खंडों में विभक्त होती है इस प्रकार। तो एक हो गया सीडीपी, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, सीडीपी। ये हो गया आपका मैथ का, ये हो गया ईबीएस का, ये हो गया हिंदी का, ये हो गया संस्कृत। 1 2 3 4 5, ये आपका स्ट्राउड। तो होता क्या है बेसिकली, तो इस वाले पोर्शन को आप छोड़ दो, सेकंड वाले पोर्शन को छोड़ दो, मैथ वाले को। आप थर्ड पार्ट उठाओ ईबीएस का, क्योंकि इसमें देखिए पैडागोगी की वजह से सीडीपी ने आपको पहले से उस भाषा से दिमाग में भर चुका है, इसलिए आप मैथ को छोड़ सकते हैं। मैथ को छोड़कर बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आप ईबीएस में भी देखिए पैडागोगी समाहित होती है बहुत ज्यादा, हिंदी में भी समाहित होती है, और प्लस आपकी संस्कृत और इंग्लिश में भी समाहित होती है। और आप कर ये सकते हैं कि इस मैथ को ले जाकर आप यहाँ अटेंड कर दें, यहाँ पर लास्ट में सबसे मैथ को अटेंड करें तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें समय भी आपका फालतू नहीं जाएगा। और हम एक बात और बता दें, जैसे कि क्वेश्चन आपने सीडीपी का उठाया है, ये जैसे कि सीडीपी मान लो ये उठाई है आपने, तो होता क्या है कि काफी सारे लड़के क्या करते हैं कि जैसे सीडीपी का पूरा पोर्शन 30 क्वेश्चन पहले टिक कर लिए, यानी कि प्रश्न पत्र पुस्तिका में टिक कर देते हैं। इसके बाद 30 को ओएमआर पर यानी गोल करते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको यानी कि समय वेस्ट करने वाली आपकी जो ट्रिक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, बहुत बेकार स्ट्रेटजी है। आपको कैसे करना है, जैसे ये प्रश्न पत्र पुस्तिका है, उसमें एक पेज यहाँ इसको पूरा पहले टिक कर ले, इसके बाद इसको ओएमआर में गोल कर ले। इसके बाद इस एक पेज को उठाएं, इसमें पूरे क्वेश्चन को टिक कर ले, इसके बाद इसको फिर ऐसे करके आप इसको ऐसे करके आपको लगाना है। ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि मतलब सीडीपी का पोर्शन उठाया आपने तो 30 पहले टिक किए,
इसके बाद आप ओएमआर को मतलब स्टार्टिंग से गोल कर रहे हैं, इसमें आपकी समय ज्यादा लगता है और आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपको एक घृणा महसूस होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम आपको बताते चल रहे हैं, इसीलिए हमने आप ये वीडियो लाए हैं। तो ऐसा ही करना है, इसलिए आपको मैथ को यहाँ पर छोड़ के ना यहाँ ईबीएस से यहाँ से स्टार्ट करना है। सीडीपी हो गया, सीडीपी, फिर ईबीएस को लेना है, इसके बाद हिंदी को लेना है, इसके बाद संस्कृत को लेना है, इसके बाद मैथ को लेना है, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी हमारी पसंद आई होगी। लेकिन भाषा फर्स्ट सेकंड पर आपको ज्यादा गौर करने की चेष्टा, ये हम आपसे फिर एक बार कह रहे, भाषा सेकंड तो हिंदी होती है, लेकिन जब वो दूसरी कॉपी मिलती है उसमें एक शुरुआत में एक भाषा फर्स्ट संस्कृत भी होती है, और उसी के आगे 121 से 150 तक जो क्वेश्चन नंबर होते हैं, उसमें भाषा सेकंड वाला पोर्शन आप भाषा सेकंड का अटेम्प्ट करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट की बात करें, देखो आपको ओएमआर सीट में रंगोली नहीं सजानी है, केवल आपको फॉर्मेलिटी क्या है, उन गोलों को गोल करना। नहीं तो काफी सारी लड़कियों की ये ज्यादा आदत होती है कि इस प्रकार से गोल है तो कहीं बिल्कुल इस प्रकार से सजाएगी, कहीं लाइन के बाहर ना हो जाए, कहीं रह ना जाए, इस प्रकार ऐसे सजाते रहते हैं। ऐसे 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 जब तक हो जाता है दो, इस इतने टाइम में दो गोले गोल होने चाहिए। आपको कुछ ऐसा चढ़ जाए या ज्यादा हो जाए कुछ ऐसा, उससे दिक्कत ही वाली बात नहीं है, थोड़ा सा चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। रंगोली ओमार में नहीं बनानी, यानी गोला बनाकर आगे बढ़ो, केवल उसको गोल करो आगे बढ़ो, ये नहीं रंगोली बनाते रहो, उससे आपका टाइम ज्यादा लगता है। नंबर 3 अगर हम बात करें क्या कि पेन कौन सा यूज करें, सबसे मैं यानी महत्वपूर्ण बात बताते, पेन कौन सा लेकर जाएं, कौन सा लेकर जाएं। देखो ये भी हम ये हमने भी देखा है। हम जब हमने सेकंड सीटेट को दिया था तो हम सेंटर पर गए थे, तो वहां पता हमारे रूम में क्या हुआ कि एक लड़की 3 रुपए वाला लिंक पेन लेकर आई थी, उससे वो गोला को गोल कर रही थी। 3 रुपए वाला, ये तो हमें आपको दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये हाँ ये रखा है। एक ऐसा पेन लेकर आई थी लड़की, इस पेन से उस गोले को अटेम्प्ट कर रही थी। ये पेन नहीं ले जाना है आपको। आपको 10 रुपए वाला वॉल पेन आता है, जो कि ओएमआर भरने के लिए ही वो पेन है, यूज के लिए है। तो या काला ब्लैक में से, यानी कि हम कहें सॉरी, काला या नीला में से कोई ही होना चाहिए, काला या नीला पेन में से कोई एक पेन होना चाहिए जो ज्यादा हेल्पफुल। ये 1-2 रुपए वाला पेन आपको नहीं ले जाना है, ये हम आपसे फिर बता रहे हैं। आइए, तो आपको इतना पता हो गया होगा कि 10 रुपए वाला बॉल पेन लेना, उससे गोला जल्दी गोल होता है, क्योंकि उसका जो नोजल्स होता है वो मोटा होता है, उससे मोटी रेखा बनती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पेन के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम एक और बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर का हार्ड मोड। देखिए जैसे पेपर के पैटर्न की बात करें हम, पैटर्न क्या है कि देखें, इसमें 15 नंबर का कंटेंट आता है, कंटेंट कंटेंट और 15 नंबर की पैडागोगी, पैडागोगी। ये आपको करना क्या है, हम आपको सीडीपी के हिसाब से बता रहे हैं। आप स्टार्टिंग सीडीपी से करते हैं तो मैथ को आप छोड़ दीजिए, वहां पर मैथ को आपको सेकंड पार्ट में छोड़ना है, मैथ को सबसे लास्ट में ले जाना है, क्योंकि मैथ में 15 नंबर का भाषा तो आती नहीं, उसमें सॉल्विंग टाइम आता है सॉल्व करने के लिए। तो आप मैथ को बाद में सॉल्व करें, आप भाषा से सटे हुए क्वेश्चन वाले जो पोर्शन हो वो पहले उठाए, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा सीडीपी। हम आपको एक बार फिर बता देते, सेकंड पर जैसे है तो मैथ, लेकिन सेकंड पर आपको लेना क्या है, ईबीएस उठा लेना है, सेकंड पर ईबीएस लेना है, और थर्ड पार्ट में आपको हिंदी, और फोर्थ पार्ट में आपको यानी कि संस्कृत, संस्कृत
और ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट, यानी कि आप मैथ को यहां से उठाकर यहां चिपका दीजिए, मैथ को यहां लगा दीजिए, तो ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसी प्रकार से आप देखिएगा, हमने आपको मैथ के बारे में और पेन कौन सा ले जाएं, पेपर को किस भाषा से, आपको कौन सी भाषा चूज करनी है, आपको हमने काफी सारी चीजें बताई हैं। ये गलतियां सीटीटी के एग्जाम में भूल कर भी नहीं करनी है। ओएमआर सीट ऑफलाइन एग्जाम में यही गलतियां हो जाती हैं। जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वो क्रम बाई क्रम आपका आता रहता था स्टेप, उसी प्रकार से आप करते रहते थे। लेकिन जब से ऑफलाइन एग्जाम हुआ है तब से ये सारी गलतियां हम आप लोग करते रहते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इनको नकार देना है बिल्कुल। हमने आपको बताया, हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पेपर में भाषा संस्कृत जिन्होंने ली है, मोस्टली संस्कृत वाले ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि संस्कृत की जो अलग पुस्तिका मिलती है उसमें फर्स्ट भाषा भी संस्कृत होती है, और नेक्स्ट जब आप बीच में खोलेंगे उस पेपर को, उसमें सेकंड भाषा संस्कृत, उसमें भी संस्कृत का ही प्रश्न होता है। तो उस भाषा को ही आपको करना है जो आपकी सेकंड भाषा संस्कृत ली हुई है। आप फर्स्ट भाषा हिंदी लेते हैं तो हिंदी तो सीडीपी वाले प्रश्न पत्र पुस्तिका जो मिलती है उसमें मिल जाती है, जो होती है 91 से 120 नंबर क्वेश्चन पेपर तक, यानी कि उस क्वेश्चन का नंबर होता है 91 से 120। तो वहां पर आपकी हिंदी होती है। और बेसिकली संस्कृत, हम फिर आपसे ये बात करते हैं कि संस्कृत को सेकंड प्रश्न पत्र पुस्तिका में जो सेकंड भाषा संस्कृत है वो उसको आपको चूज करनी है, जो उसका नंबर होता है क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 लास्ट तक, आपका उसी भाषा को चूज करना। एक बार हमने भी यही किया था, पहला सीटीटी दिया था, तो मैंने सोचा ये संस्कृत की जो सेकंड पुस्तिका मिलती है इसमें क्या हुआ कि हमने सोचा यही होगी भाषा संस्कृत। तो हमने स्टार्टिंग से देख लीजिए, स्टार्टिंग से प्रश्न, ये फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज को हमने क्या किया कि देखो, आपको अगर ना वो हो तो देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज के बाद हमने 94 से, यानी कि यहाँ से 91 से, 94 से यहाँ से ये है 91 से ही स्टार्ट कर दिया हमने। देखो पॉइंट लगा चौथे नंबर का, विनयात किम प्राणनोति, यानी कि हमने पात्रताम, यानी कि ये पैडागोग यानी कि गद्यांश का क्वेश्चन था, तो हमने उसी से देखो यहीं से स्टार्ट कर दिया था। जब थोड़ी देर बाद पता चला कि जब हमने क्वेश्चन को पलट कर देखा तो पता चला कि सेकंड लैंग्वेज भी यहाँ लिखी हुई है। तो ये इस 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 सेकंड लैंग्वेज में, इसके बाद हमने जल्दी जल्दी से इनको टिक किया क्वेश्चनों को, तब जाके हमें सुकून मिला। नहीं तो हमारा 30 जो नंबर का कंटेंट था उसमें 15 नंबर तो कट ही जाते, क्योंकि 15 नंबर तो एक बेसिकली, अगर गोला भी गोल सही हो गया होगा तो 15 आते तो सेकंड मतलब फर्स्ट लैंग्वेज पे भाई, उसमें क्वेश्चन से तो आंसर आ नहीं रहा, उसमें गोले से जब कॉपी चेक होती है उमार, तो उसमें गोला चेक होता। अगर गोला सेकंड लैंग्वेज के आधार पर सही भरा होता तो वो क्वेश्चन सही माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक। इसीलिए हमने आप लोगों को पूरी सारी जानकारी दे दी। तो आशा करते हैं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल्स पर अभी नए हैं तो SR Academy 100 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे टेट यूपी, सी टेट यानी कि सेंट्रल टेट यानी कि सुपर टेट, जो भी टेट के बारे में सूचना या उसके कंटेंट के बारे में इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो एकदम बेहतरीन लगा होगा, उम्मीद हमें यही है। तो इसी प्रकार का सेशन लाने में हम समर्थ रहते हैं। आप लोगों को काफी सारी जो हम देखते हैं सीटेट एग्जाम में कि कौन स्टूडेंट क्या गलती कर रहा है, उसी हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो आशा करता हूं आप जब तक के लिए 7 तारीख यानी कि 7 जुलाई तक के लिए आपका सफर है। इसके आगे तो भाई आपको, आप जाने आपका क्या होना है। तो हम यही आशा करते हैं कि सीटीटी का एक हम और बता दें
कि भाई तुक्का कैसे लगाते हैं, तुक्के की बात और हम करते हैं। आइए, नेक्स्ट थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आइए थोड़ा बताते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। जब कुछ ना आए तो तुक्का की एक ट्रिक है हमारे पास, देखें, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। तुक्का कैसे लगाएं, जब कुछ ना समझ में आए तो तुक्का का भी एक स्टेप होता है। देखो, तुक्का कैसे लगाएं। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, नंबर 1, 2, 3, 4, ये आपके विकल्प हैं, ये आपके विकल्प हैं। विकल्प में आपने पहला विकल्प पढ़ा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो क्या करना है, विकल्प अगर पॉजिटिव जा रहा है और सबसे बड़ा विकल्प है तो उसी को टिक कर देना है। बस आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, आंसर सही होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव है, निगेटिव, अगर निगेटिव है तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। आपको ऑप्शन पढ़कर अगर ऑप्शन निगेटिव है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात बता दें, अगर क्वेश्चन आपने निगेटिव पढ़ा है, उसमें नहीं है लिखा है, जैसे नहीं है, मतलब काफी सारी चीजें दे दे, तो आप क्वेश्चन के सामने माइनस का टिक जरूर लगाएं। ये हम आपसे फिर बताते हैं, यानी कि क्वेश्चन के सामने माइनस लगाएं। आप, होता क्या है कि जो क्वेश्चन नेगेटिव होता है उस क्वेश्चन को लंबा बना दिया जाता है, जिसमें नेगेटिविटी पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हैं उसको, और उसमें पॉजिटिव वाला कुछ आंसर चूज कर लेते हैं, उससे आपका क्वेश्चन हो जाता गलत। ये आप, फिर हम बताते हैं कि जिस प्रकार से आपका अगर क्वेश्चन निगेटिव है, क्वेश्चन निगेटिव है, उसके सामने आपको माइनस का चिन्ह लगा लेना है कि हमें इसमें माइनस वाला आंसर चूज करना है। तो माइनस वाला जो भी आपको आंसर लगे उसको टिक कर दो, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। और तुक्का ट्रिक यही है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सबसे बड़ा ऑप्शन अगर पॉजिटिव आपको दिखे, बस वही टिक कर दो, आपका सही हो जाएगा। ये हम आपसे गुजारिश करते, आशा करते हैं तो सेशन तो अच्छा लगागा। और एक, अगर आपको 7 डे की स्ट्रेटजी देखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल्स पर पिछली वाली वीडियो देख लें, जिसमें हमने उसमें किस प्रकार सीटीटी की 7 डेज की एक स्ट्रेटजी बताई, उसको फॉलो करें। तो आशा करता हूं आप लोग ऐसा करेंगे, तो उम्मीद यही करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का सीटेट अच्छा हो, क्वालिफाइंग हो सभी लोग, तो मैं आशा यही करता हूं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।